हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1482। मिनिमम नंबर ऑफ डेज टू मेक एम बुकेस। तो इस प्रॉब्लम में हमें एक एरे गिवन है, ब्लूम डे, एंड एम की वैल्यू गिवन है, के की वैल्यू गिवन है। और प्रॉब्लम का नाम जैसे कि है मिनिमम नंबर ऑफ डेज टू मेक एम बुकेस। बुके क्या होता है? बुके होता है फूलों का गुलदस्ते को बुके बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में जैसे मिनिमम नंबर ऑफ़ डेज़ लिखा है, तो हमें निकालना जो है वो है मिनिमम नंबर ऑफ़ डेज़। हमें मिनिमम नंबर ऑफ़ डेज़ बताने हैं किस चीज़ के? एम बुके बनाने के लिए, और एम की वैल्यू हमें गिवन है। तो 3 बुके बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ़ डेज़ लगेंगे, और वो मिनिमम होने चाहिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा दिनों में 10 दिन दे दे तो बुके बन जाएगा 3, बट मिनिमम कितने डेज़ लगेंगे वो बताना है। और ये एक बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम है। बाइनरी सर्च आंसर्स के ऊपर लगाएंगे। तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं। और ये जो के गिवन है, ये गिवन है कि जैसे गार्डन है, तो गार्डन में ये फूल है सारे के सारे। तो ये पहला फ्लावर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। तो जो पहला फूल है वो खिलने में 1 दिन का समय लगाता है, 1 दिन बाद वो खिल जाएगा। ये 10 दिन बाद खिलेगा, ये 3 दिन बाद खिलेगा, ये 10 दिन बाद खिलेगा, और ये 2 दिन बाद खिलेगा। तो यही ब्लूम डे दे रखा है। अब जो k = 1 है, ये बताता है कि के एडजेसेंट फूल चाहिए एक बुके में लगाने के लिए, है ना। जैसे कि ये किसी और चीज़ का फूल होगा, ये किसी और चीज़ का फूल होगा, ये किसी और चीज़ का फूल होगा। तो एक बुके जो होगा वो के एडजेसेंट फूल उसको मिलेंगे तो ही बन पाएगा। तो जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे k = 1 है, तो मतलब कि एक एडजेसेंट मतलब सिर्फ एक अलोन ही है एडजेसेंट के अंदर। और m = 3, तो हमें 3 गुलदस्ते बनाने हैं। तो अगर हम देखें तो डे वन में क्या होगा? कौन सा फूल खिल जाएगा? पहला फूल खिल जाएगा, दूसरा नहीं खिलेगा, तीसरा नहीं खिलेगा, चौथा नहीं खिलेगा, पांचवा भी नहीं खुलेगा। अब डे 2 में क्या होगा? डे 2 में पहला खिल जाएगा और लास्ट वाला खिल जाएगा, क्योंकि 1 और 2 डे इसका लिमिटेशन है। ऐसे ही देखते चलेंगे, डे 3 में देखेंगे तो डे 3 में क्या होगा? ये और ये नहीं खिलेंगे, है ना। तो हमें 3 फूल मिल गए, और k की वैल्यू 1 है। अगर k की वैल्यू 2 होती तो हमें एडजेसेंट देखने पड़ते, 2 फूल खिले कि या नहीं खिले। बट अभी हमें सिर्फ एक एक ही लेना है, तो हमें एक एक मिल गए। हम इसको एक बुके बना लेंगे, इससे दूसरा बुके बना लेंगे, इससे तीसरा बुके बना लेंगे। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ डेज़ कितने लगे? हमें 3 डेज़ लगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। प्रॉब्लम समझ में आया? ऐसे ही जो दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1, 10, 3, 10, 2, और m की वैल्यू क्या दी हुई है? 3, और k की वैल्यू दी हुई है 2। तो k एडजेसेंट, 2 एडजेसेंट फूलों को मिलाकर एक गुलदस्ता बनता है, एक बुके बनता है, और हमें इतने 3 बुके बनाने हैं। तो देखते हैं, डे 1 में ये वाला फूल खिल जाएगा, ये वाला नहीं खिलेगा, ये वाला नहीं खिलेगा, ये वाला नहीं खिलेगा, ये वाला भी नहीं खिलेगा। अच्छा, एक और चीज़ देखते हैं। ये चीज़ देखने से पहले एक और चीज़ नोटिस करते हैं ज़रा, कि अगर हमें 2 एडजेसेंट फूल चाहिए और 3 बुके बनाने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ हमें कितने फ्लावर्स चाहिए होंगे? तो एक बुके में 2 फ्लावर्स की ज़रूरत है। तो 3 बुके में कितने फ्लावर्स की ज़रूरत होगी? 3 × 2, 6 फ्लावर्स की ज़रूरत होगी हमें। बट यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ फ्लावर्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर ऑफ़ फ्लावर्स है। तो इधर हम क्या रिटर्न करेंगे? -1। तब हमें -1 रिटर्न करना है कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम कैसे करने वाले हैं? इस क्वेश्चन को हम कम्प्लीटली बाइनरी सर्च से ही सॉल्व करेंगे। बाइनरी सर्च प्लस ब्रूट फोर्स जो हमारा होता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सर्च स्पेस को फाइंड करना, कि सर्च स्पेस क्या है। अब मिनिमम नंबर ऑफ़ डेज़ क्या हो सकते हैं, कि मिनिमम कितने दिन लगे।
तो अगर एक फूल एक दिन में खिलता है ना, अगर एक फूल एक दिन में खिलता है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। मतलब अभी आई वाई को छोड़ देते हैं, अभी ये देखते हैं कि मिनिमम क्या होगा। सर्च स्पेस तो बता दिया है। सर्च स्पेस क्या होता है? सर्च स्पेस होता है कि कहाँ से कहाँ तक में हमारा आंसर मिन कॉमा मैक्स, इसके बीच में ही हमारा आंसर आना चाहिए। तो हम कब ये गारंटी दे सकते हैं कि इसके बीच में ही हमारा आंसर लाई करेगा? तो जैसे कि अच्छा, मैक्सिमम के ऊपर एक बार सोचते हैं। मैक्सिमम क्या हो सकता है? मैक्सिमम हो सकता है अगर हमें ये फ्लावर्स चाहिए तो 1 2 3 4 5, तो इस एरे में से हम मैक्सिमम वाला निकाल लेंगे जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। तो जैसे इसमें से 10 वाला सबसे ज़्यादा टाइम लेता है कि ये फ्लावर जो है वो 10 दिन बाद तोड़ने लायक बन जाएगा। तो 10 दिन बाद तो ये भी इस कंडीशन में आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो अगर हम डे इक्वल टू 10 ले लें कि अगर डे इक्वल टू 10 हो जाए तो ये सारे ही इन हो जाएंगे कि 10 दिन के अंदर तो ये सारे के सारे खिल जाएंगे। तो हम अपना बुके फॉर श्योर बना सकते हैं। और हम पहले ही चेक कर लेंगे कि वो पॉसिबल है या नहीं। m इंटू के करेंगे, पहले हम m मल्टीप्लाई के करेंगे कि इतने नंबर ऑफ़ फ्लावर्स की ज़रूरत है। अब क्या ये ग्रेटर देन है किससे? लेंथ ऑफ एरे से। जो एरे की हमें लेंथ दी गई है, एरे की लेंथ क्या बताती है? एरे की लेंथ बताती है कितने नंबर ऑफ़ फ्लावर्स हमारे पास प्रेजेंट है गार्डन में। तो अगर ये ज़्यादा है जो हमें चाहिए तो हम यहीं से -1 को रिटर्न कर देंगे। हम यहीं से -1 को रिटर्न कर देंगे, आगे नहीं जाएंगे। बट अगर ये पॉसिबल है कि हम ला सकते हैं तो हम इसका मैक्स वाला ले लेंगे। तो j इक्वल टू मैक्स, अरे जो भी हमें एरे दिया होगा उसमें जो मैक्स एलिमेंट आएगा वो हमारा j हो जाएगा। तो मैक्सिमम हो गया ये और मिनिमम हो गया ये। ठीक है, अब हमारा आंसर हम श्योर हो गए कि 1 2 मैक्स ऑफ एरे में ही लाई करेगा, इसके बीच में ही कहीं हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम लीनियरली भी सर्च कर सकते हैं क्योंकि हमें सबसे छोटा चाहिए। तो हम 1 से सर्च करना शुरू करेंगे। फॉर इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन लेंथ i प्लस प्लस, ये एरे की लेंथ है। और यहाँ पे अपने सॉल्व वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे, इफ़ सॉल्व, और यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स तो पास करेंगे। और अगर ये ट्रू दे देता है तो यहीं से रिटर्न कर देंगे, रिटर्न i। और हाँ, ये सबसे छोटा भी होगा क्योंकि हम 1 से सर्च करते हुए आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो जो सबसे पहले मिलेगा वो सबसे छोटा होगा। तो लीनियर सर्च से तो हो सकता है, बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी? बिग O ऑफ n आ जाएगी, बिग O ऑफ n स्क्वायर आएगी। क्योंकि हम इसके अंदर भी तो एक और सर्चिंग लगाएंगे जो इस सॉल्व फंक्शन के अंदर लगाएंगे, वो देखते हैं। बट हमें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी तो हम बिग O ऑफ n log n लाना चाहते हैं कि जो सर्चिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो log n आ जाए। तो सर्चिंग हम कैसे करते हैं? सर्चिंग हम बाइनरी सर्च से करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले अपना वो सॉल्व वाला फंक्शन मैं समझाता हूँ। सॉल्व, अब इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर आएंगे? सबसे पहले अपना ब्लूम डे वाला एरे तो आएगा ही आएगा, और m तो आएगा ही, कितने नंबर ऑफ़ बुकेज बनाने हैं, और आएगा, और कितने नंबर ऑफ़ एडजेसेंट फ्लावर्स की ज़रूरत है हमें, वो भी चाहिए, और हमें अपना मिड तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मिड क्या होगा? मिड हम जो मान के चल रहे हैं कि ये कैन बी आवर आंसर, कि ये आंसर हो सकता है। ठीक है, अगर ये फंक्शन ट्रू रिटर्न कर देता है तो मिड हमारा आंसर हो सकता है, अगर फॉल्स रिटर्न कर देता है तो मिड हमारा आंसर नहीं है। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? इसके अंदर हमें चेक करना है कि एडजेसेंट है कि नहीं। तो इसके लिए एक बहुत छोटी सी चीज़ हम करने वाले हैं। जैसे हम ये वाला, जैसे हम सबसे पहले क्या बना लेंगे? इंट
सम इक्वल टू ज़ीरो, सबसे पहले एक सम वेरिएबल बना लेंगे और प्रीवियस को ट्रैक करने के लिए इंट प्रीवियस इक्वल टू -1, इंट काउंट इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये तीनों वेरिएबल्स क्यों बनाए वो मैं बताता हूँ अभी। प्रीवियस इसलिए बनाया ताकि वो ट्रैक कर सके कि एडजेसेंट है या नहीं, जैसे कि हमारा 1 10 3 10 2। अब हमें अगर एडजेसेंट 2 फ्लावर्स चाहिए तो ये 2 एक साथ हैं या नहीं ये प्रीवियस ट्रैक रखेगा। ठीक है, और ये काउंट किस लिए बनाया, काउंट इसलिए बनाया ये काउंट करेगा कि कितने नंबर ऑफ़ फ्लावर्स आ चुके हैं, नहीं सॉरी, ये काउंट ट्रैक करेगा कि कितने नंबर ऑफ़ बुकेस बनाए जा चुके हैं, और ये जो सम है ये ट्रैक करेगा कि कितने नंबर ऑफ़ फ्लावर्स आ चुके हैं। जैसे ही हमारे फ्लावर्स के इक्वल आ जाएगा तो हमारा एक बुके बन जाएगा। जैसे ही एक बुके बनेगा तो हम काउंट को वहाँ से एक बार इंक्रीज़ कर देंगे और सम को वापस 0 बना देंगे। देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो एक लूप चला लेंगे, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन लेंथ ऑफ एरे i प्लस प्लस, ये हमने लूप रन कर लिया। इफ़ i माइनस, अब पहले चेक कर लेंगे, इफ़ i माइनस प्रीवियस इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो हम यहाँ से सम को कह देंगे भाई 0 हो जा। ये क्यों किया, क्योंकि जैसे हमारा जो करेंट वाला होगा, करेंट वाला i वाला इंडेक्स होगा, अगर हम i में से प्रीवियस को माइनस करेंगे, प्रीवियस क्या है, प्रीवियस वो है जो ट्रैक कर रहा है पिछला इंडेक्स कौन सा था, है ना, मतलब वो एक साथ है या नहीं, तो उनका डिफरेंस तो हमेशा 1 ही आना चाहिए अगर वो साथ साथ चल रहे हैं। तो अगर 1 नहीं आएगा तो मतलब कि वो साथ नहीं है और सम इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर देंगे। इफ़ नम्स, अब चेक कर लेंगे अपने मिड को और सम को कर देंगे इंक्रीज। अगर हमारा करेंट वाला एलिमेंट मिड से छोटा या बराबर हो जाता है, मिड क्या था, मिड था कि नंबर ऑफ़ डेज कितने लगेंगे। तो ब्लूम डे में यही है ना, अगर जैसे कोई फ्लावर चौथे दिन खिल रहा है तो अगर हम 4th डे पर हैं, अगर हमारे 4 दिन बीत चुके हैं तो ये फ्लावर खिल गया होगा और हम इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर 4 के बराबर भी है तो भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हमने सम प्लस प्लस कर दिया। सम क्या है, सम है नंबर ऑफ़ फ्लावर्स, नंबर ऑफ़ फ्लावर्स। ठीक है, काउंट क्या है, नंबर ऑफ़ बुकेस। ठीक है, और ये मिल गया तो, और प्रीवियस को भी यहाँ से अपडेट कर देंगे, प्रीवियस इक्वल टू आई हो जाएगा। प्रीवियस आई क्यों होगा, ताकि हम अगले जो हमारा लूप अगली बार रन करेगा तो वो इसको बताएगा कि पिछला वाला हमने लिया था, पिछला वाला नम्स आई हमने लिया था तो वो प्रीवियस था। और अगर कहीं पे भी सम इक्वल टू के आ जाता है, के क्या था, के था नंबर ऑफ़ फ्लावर्स रिक्वायर्ड है जो एक बुके बनाने के लिए, तो हम नंबर ऑफ़ बुके जो है हमारा काउंट उसको इंक्रीज़ कर देंगे और सम को वापस 0 बना देंगे। ठीक है, और अगर कहीं पे भी हमारा काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू m हो गया तो यहीं से ट्रू रिटर्न कर देंगे। नहीं तो रिटर्न फॉल्स। ऐसा इधर क्यों किया, क्योंकि काउंट जो है वो नंबर ऑफ़ फ्लावर्स, नंबर ऑफ़ बुके है, और हमें कितने बुके चाहिए, हमें m बुके बनाने हैं। तो अगर m बुके बन चुके हैं तो यहीं से रिटर्न ट्रू कर देंगे कि पॉसिबल है कि हम गार्डन में से उतने एडजेसेंट फूल तोड़कर उतने नंबर ऑफ़ बुके बना लें। एक बार इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं। 7 7 7 7 12 7 7। ठीक है,
तो इसमें सबसे पहले तो आई क्या होगा, आई को अगर हम 1 ले लें और जे को हम 12 ले लें क्योंकि मैक्स है 12, और आंसर क्या हो जाएगा, आंसर भी हम 12 ले लेंगे क्योंकि आंसर तो चाहिए, लास्ट में आंसर को ही रिटर्न करने वाले हैं। तो आई प्लस जे, अब हम नॉर्मल बाइनरी सर्च यूज़ कर रहे हैं अपना, आई प्लस जे हो जाएगा 12 + 1 13/2। तो ये क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा मिड, और ये 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 को चेक करेंगे, 6 को इस फंक्शन में पास करेंगे। मेन ये फंक्शन ही है जो इसमें अलग है, बाकी सारा बाइनरी सर्च ही है। 6 इसमें पास करेंगे और चेक करेंगे कि 6 नंबर ऑफ़ डेज़ पे इतने बुके बनाना पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो चेक कर लेते हैं। तो 6 यहाँ पे आएगा, 6 से सारे बड़े हैं तो कोई भी फ्लावर नहीं खिला होगा अभी तक, तो हम इसको नहीं तोड़ सकते। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0। हम 0 बुके बना सकते हैं, मतलब कि फॉल्स, दिस कैन नॉट बी आवर आंसर। तो अगर ये आंसर नहीं हो सकता तो हम किसको अपडेट करेंगे, आई को अपडेट करेंगे कि हमें और ज़्यादा दिनों की ज़रूरत है। जैसे 1 to 12 में हमारी सर्चिंग चल रही है, 1 से 12 तक में हमारा आंसर है, तो हमें 7 से 12 तक में जाना पड़ेगा, क्योंकि 1 to 6 तक में तो आंसर लाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि 6 ने कह दिया कि 6 नंबर ऑफ़ डेज़ काफ़ी नहीं है। तो इसके पीछे तो और कम डेज़ होंगे, तो वो तो और भी छोटे हो जाएंगे इनसे, आंसर फिर भी 0 आएगा। तो 7 से 12 में अब सर्च करेंगे। हम यहाँ पे अपना I1 ले रहे हैं, इससे अच्छा हम यहाँ पे ये भी ले सकते हैं कि एरे का जो मिनिमम एलिमेंट है वो ले लें, उससे भी हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ठीक है, तो 7 to 12 में सर्चिंग करेंगे तो अब मिड क्या हो जाएगा, मिड हो जाएगा 7 + 12/2 मतलब 9। तो अब 9 पे देखते हैं, 9 पे कौन सा फ्लावर खिल गया होगा, ये वाला खिल गया होगा, ये वाला, मतलब 12 को छोड़ के सारे फ्लावर खिल चुके होंगे। तो अगर हम चेक करें तो ये नहीं खिला होगा, ये खिल गया होगा, ये खिल गया होगा। बाकी इसको कोड से चेक कर लेते हैं एक बार। तो सम हमारा 0 है और बाकी प्रीवियस जो है वो -1 है, काउंट 0 है। तो सबसे पहले लूप चलेगा आई वाला, तो i - 0, i सबसे पहले 0 है तो -1 प्रीवियस के साथ चेक होगा, इज़ नॉट इक्वल टू 1, बट ये तो इक्वल टू 1 है तो इसके अंदर नहीं जाएगा। अब चेक होगा क्या नम्स i लेस देन इक्वल टू मिड है। हाँ 7 जो 7 है, जो मिड है, जो 9 वाला हमारा 9 नंबर ऑफ़ डेज़ है वो बड़ा है 7 से, तो फ्लावर खिल गया होगा, हम इसको काउंट कर लेंगे। तो सम ++ हो जाएगा और प्रीवियस की वैल्यू हो जाएगी 1। अब प्रीवियस हो गया है, प्रीवियस की वैल्यू हो जाएगी 0, प्रीवियस इक्वल टू 0, और सम इक्वल टू के अभी नहीं हुआ है तो ये ऐसे ही चलेगा। वापस i = 1 के लिए चेक होगा, सेम चीज़ है, 1 माइनस प्रीवियस, 1 - 0, वापस 1 आएगा, इस लूप के अंदर नहीं जाएगा। फिर उसके बाद 7 भी 9 से छोटा है तो सम वापस अपडेट होगा, सम हो जाएगा 2। ऐसे ही करते करते इसके लिए सम हो जाएगा 1, सम हो जाएगा 2, सम हो जाएगा 3। अब जैसे ही सम 3 के इक्वल होगा तो हमारा एक बुके बन गया, तो काउंट ++ हो जाएगा। बट अभी हमें कितने बुके चाहिए, हमें 2 बुके चाहिए। m = 2 है और k = 3 है, हमें 3 फ्लावर्स चाहिए जिससे हम बुके बना सकें। तो 2 बुके चाहिए, अभी तक हमारे पास 1 बुके आया है। फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हमारा सम 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद आएंगे i = 0, 1, 2, i = 3 पे, तो इसके अंदर वापस नहीं जाएगा, ये वापस सम ++ हो जाएगा। अब सम वापस से 1 हो गया, फिर ऐसे ही चलेगा। फिर वापस आएगा i = 4 पे, तो 4 वाला नम्स i जो है वो बड़ा हो गया है, तो 4 वाले के लिए नहीं होगा, फिर 5 वाले के लिए आएगा। बट यहाँ पे ध्यान दो कि 4 वाला जो है वो अब अपडेट नहीं किया उसने प्रीवियस i को, क्योंकि वो इस इफ़ के अंदर नहीं गया।
इस इफ़ के अंदर नहीं गया तो प्रीवियस आई अपडेट नहीं हुआ, प्रीवियस आई अपडेट नहीं हुआ तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि आई एट लास्ट आई जो है वो 3 था, बट प्रीवियस जो है वो 3 था और प्रीवियस 4 के लिए अपडेट नहीं हुआ, प्रीवियस अब 5 पे आ गया है, आई अब 5 पे आ चुका है, तो 5 - 3 2, तो ये नॉट इक्वल टू 1, सम वापस 0। मतलब हमने यहाँ पे सम कैलकुलेट नहीं किया और यहाँ से सम वापस से गिनना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही हम गिनते जाएंगे, जैसे ही 3 आएगा हम वापस वो कर देंगे। तो यहाँ पे हमें दिख ही रहा है कि जब तक ये वाला एलिमेंट नहीं आएगा तब तक हम 3 के 2 पेयर नहीं बना सकते। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ़ डेज़ कहाँ तक जाना पड़ेगा, 12 तक तो जाना ही पड़ेगा। तो ये बाइनरी सर्च भी हमें राइट शिफ्ट करते करते 12 तक पहुंचा देगा और 12 पे हमारा आंसर ट्रू आ जाएगा और रिटर्न हो जाएगा 12। समझ में आया हमने क्या किया? सबसे पहले तो सर्च स्पेस खोज लिया, नेक्स्ट स्टेप अपना बाइनरी सर्च का जो भी स्ट्रक्चर था कोड का वो लिख लिया। थर्ड स्टेप अपना सॉल्व फंक्शन लिख लिया जो कि बूलियन है। और फोर्थ स्टेप अपडेट आंसर एंड रिटर्न। बस ये 4 स्टेप में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आगे के 2-3 क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड होंगे, सो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अब इसे। तो सबसे पहले तो हम अपना लेफ्ट पॉइंटर बना लेंगे इंट आई इक्वल टू 1 और फिर राइट पॉइंटर बनाएंगे। राइट पॉइंटर में क्या होगा, राइट पॉइंटर में इस एरे का मैक्सिमम एलिमेंट स्टोर होगा, है ना। ठीक है, तो मैक्स वाला स्टोर करेंगे तो फाइंड मैक्स एक अलग से फंक्शन हम बना लेंगे और ब्लूम डे इसके अंदर हम पास कर देंगे। ठीक है, तो ये मैक्स वाला एलिमेंट इस ब्लूम डे एरे में से रिटर्न करके दे देगा। और एक आंसर वेरिएबल बना लेंगे, -1 से उसको इनिशियलाइज करेंगे। -1 से इसलिए इनिशियलाइज किया ताकि अगर कोई आंसर हमारा ना हो तो हम -1 रिटर्न कर दें। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे ये भी चेक लिख सकते हैं कि अगर m मल्टीप्लाई के मतलब अगर m मल्टीप्लाई के मतलब कि 3 to 6, अगर 6 बड़ा आ जाता है, मतलब अगर m मल्टीप्लाई के बड़ा आ जाता है जितने की हमारे पास फ्लावर्स हैं तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। बट उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर इक्वल टू -1 हमने डिक्लेयर कर दिया है। कोई भी एक कर लें, दोनों ही सही है। अब हम वाइल लूप रन कर लेंगे। वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू जे, इंट मिड निकाल लेंगे सबसे पहले तो आई प्लस जे डिवाइड 2। मिड निकालने के बाद हमारा वही फॉर्मेट है। अब क्या करेंगे, अपने सॉल्व फंक्शन को कॉल करेंगे, इसके अंदर ब्लूम डे वाला एरे पास करेंगे। मतलब इसको डिसाइड करने देंगे कि भाई मिड हमारा आंसर है या नहीं है, ये डिसाइड करेगा। अगर ये ट्रू हो गया तो मिड हमारा आंसर है, अगर नहीं हुआ तो मिड हमारा आंसर नहीं है। तो m कॉमा के भी इसको पास कर देंगे और एट लास्ट इसमें मिड भी पास कर देंगे। अब अगर ये ट्रू आया तो आंसर में मिड को स्टोर करवा देंगे और हमें और छोटा चाहिए तो इधर जे को अपडेट करेंगे मिड -1 से। जे को क्यों अपडेट किया, क्योंकि हमें कम से कम वाला दिन चाहिए, है ना, कि कम से कम दिनों में उस हमारा जो बुके है वो बन पाए। ठीक है, और कम दिन किधर मिलेंगे, लेफ्ट साइड में तो मिलेंगे, राइट साइड में तो ज्यादा दिन मिलेंगे। आई इक्वल टू मिड प्लस 1, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है ऊपर वाली तो आई को अपडेट कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद रिटर्न कर देंगे आंसर। ठीक है, अब हमें ये फाइंड मैक्स वाला, पहले हम फंक्शन ये वाला लिख लेते हैं, ये बहुत इजी फंक्शन होगा। पब्लिक इंट फाइंड मैक्स, इंट एक नम्स एरे है मान लेते हैं ना, और इसके अंदर हम एक मैक्स वेरिएबल बना लेते हैं -1 से इनिशियलाइज करके। और फॉर इंट नम्स मैक्स इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स, हर बार कंपेयर कर लेंगे मैक्स कॉमा नम में कौन सा बड़ा है और मैक्स को स्टोर कर देंगे और रिटर्न कर देंगे मैक्स को। तो ये फंक्शन बन गया। इसके बाद बनाएंगे अपने सॉल्व वाले फंक्शन को पब्लिक, ये बूलियन टाइप का होगा, बूलियन सॉल्व, और इसके अंदर पहले ब्लूम डे वाला
एरे पास कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या पास करना है, फिर इसमें हमने m पास कर रखा है और k पास कर रखा है, इंट m कॉमा इंट k कॉमा इंट हमारा मिड, ठीक है। अब इसमें हमने ये चारों चीजें पास कर ली हैं। अब क्या करेंगे इसमें, अब इस फंक्शन को हम इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले तो इंट सम इक्वल टू 0 लिख लेते हैं, फिर प्रीवियस बना लेते हैं अपना -1 से, क्योंकि 0 के पहले तो -1 ही हुआ होगा उसका पॉइंटर, तभी तो 0 माइनस -1 करके 1 मिलेगा और हमारा कॉन्सेप्ट उस पर एक्यूरेट आएगा। काउंट को भी 0 कर लेते हैं। ये सम क्या है, ये सम ये ट्रैक रखता है कि नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फ्लावर्स, एडजेसेंट फ्लावर्स उतने हो पाए जितने की एक बुके को बनाने के लिए चाहिए। और ये काउंट क्या ट्रैक रख रहा है कि कितने नंबर ऑफ बुकेज बन चुके हैं। तो ये फंक्शन यहाँ से बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले तो एक लूप रन कर लेंगे जो इस एरे को ट्रैवर्स करेगा, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ब्लूम डे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। और यहाँ से सबसे पहले चेक कर लेंगे कि भाई हमारा जो प्रीवियस वाला है वो इंक्लूड था या नहीं था। अगर नहीं होगा इंक्लूड तो वो एडजेसेंट नहीं हुआ, एडजेसेंट नहीं हुआ तो मतलब एक भी फूल अभी नहीं है हमारे पास, एक भी फ्लावर हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमें एडजेसेंट फ्लावर ही लेने हैं। सो आई माइनस प्रीवियस इज नॉट इक्वल टू, अगर 1 है तो सम को इनिशियलाइज कर दो 0 से, ठीक है। और इसके बाद चेक कर लेंगे जो हमारा नम्स आई है, सॉरी यहाँ पे नम्स एरे नहीं है, ब्लूम डे एरे है, ब्लूम डे आई जो है, क्या वो बड़ा, नहीं सॉरी छोटा या बराबर है मिड से। मतलब कि जो उनके फूलों के जो खिलने का डे है, फ्लावर्स के जो ब्लूम करने का डे है, क्या वो कम है जो हम डेज अपना आंसर मान रहे हैं। अगर वो कम होगा तो मतलब फ्लावर खिल चुका होगा, फ्लावर ब्लूम हो चुका होगा, तो फ्लावर हम तोड़ सकते हैं बुके बनाने के लिए। तो सम को प्लस प्लस कर देंगे कि हमें एक फ्लावर तो मिल गया, और प्रीवियस को अपडेट कर देंगे आई को, ताकि नेक्स्ट आइट्रेशन में प्रीवियस अपडेट हो जाए एज अ प्रीवियस पॉइंटर। और यहाँ पर चेक कर लेंगे हर बार कि क्या सम के इक्वल हो गया, जितने मतलब हमें फ्लावर्स चाहिए, एडजेसेंट फ्लावर्स चाहिए एक बुके को बनाने के लिए। अगर हो गया तो काउंट को कर देंगे प्लस प्लस, क्योंकि काउंट ट्रैक रख रहा है नंबर ऑफ बुकेज का। और यहाँ से कर देंगे सम को 0। सम को 0 क्यों किया, क्योंकि एक बुके बन गया, सारे फूल उसमें लग गए। अब हमें अगली आइट्रेशन से और फूल इकट्ठे करने हैं, के नंबर ऑफ फ्लावर्स, ताकि एक बुके बन सके। और इसके अंदर भी हम हर बार चेक कर लेंगे कि क्या जो हमारा बुके है, जो हमारा काउंट है, जो नंबर ऑफ बुकेज का ट्रैक रख रहा है, क्या वो बड़ा या फिर बराबर हो चुका है एम के, है ना। बड़ा रखने की जरूरत नहीं है, बराबर में भी काम चल जाएगा। तो रिटर्न कर दो यहाँ से ट्रू, कि भाई हाँ बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, एम नंबर ऑफ बुकेज बन सकते हैं विद हेल्प ऑफ के एडजेसेंट फ्लावर्स। तो यहाँ से रिटर्न कर देंगे फॉल्स को, अगर वो नहीं बन सकते। अगर बन सकते हैं तो यहाँ से ट्रू रिटर्न हो ही जाएगा, और नहीं होगा वहां से रिटर्न तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा फंक्शन। ठीक है, समझ में आया फंक्शन। अब इसको एक बार रन करके चेक करते हैं। यहाँ पर मैथ का जो एम होता है वो लार्ज होता है, कैपिटल लेटर होता है। अब एक बार रन करते हैं, अब इसे सबमिट करते हैं।